करवा चौथ का व्रत बीता। हाँ। मैं नहीं था, पर घटनाएं घट जाती। आजकल फोन आते हैं कि सर लोन ले लीजिए, किसी के हर कोई में आ रहे हैं, लोन ले लीजिए लोन लीजिए। मैं मना कर देता था, लेकिन पिछले दिनों एक लड़की ने फोन लगाया कि सर लोन ले लीजिए, फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैं बोला कल आता हूँ, शाम को मिलते हैं। अगले दिन करवा चौथ फंस गया। मैं ऑफिस गया हुआ था और मेरी मैडम ने 5 बजे फोन लगा दिया कि कहाँ हो, उधर से जब आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। अब मैं आनंद फानंद में बंद किया और सीधे बाजार की तरफ पहुंचा। जैसे ही देखा कि दुकानदार बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों लिया, बैग उसी झोले में डाला और घर पहुंचा। घर पर रखा झोला और बगल में अपना फ़ोन रखा, अंदर चला गया हाथ मुंह धोने। लौट करके आया, देखा मैडम पहले से वहाँ आई हैं और देख रही हैं कि ये दूसरा वाला जो चलनी लाया है वो किसके लिए लाया है। तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, सर कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी। भगवान कसम, फिर ना मेरा चांद था ना चांदनी, फिर मेरा जो तो था। मैं वही झोरा उठाया और भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भगा। वही झोरा उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा। बस पर सर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये बस खाई पे गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो, बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का। बहुत बढ़िया। एक बार भी बता देते कि मत चढ़, बहुत तो नहीं चढ़ता। बहुत अच्छे। पर सर घटनाएं हैं घट जाती, पता नहीं चलता। मैं जब पहली बार जयमाले में था, पहली बार से मतलब ये है कि एक ही बार हो पाई है। तो ये कैमरामैन यही थे, ये मेरे पास आए, बोले माखन भैया 50,000 और लगेंगे। मैंने कहा आप काहे के, बोले लाइटिंग बढ़वाने के, आपने तो बताया नहीं था। ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो भाभी जी गुम हो जाती हैं और घटाता हूं तो आप खुद ही गुम हो जाते हो। इतनी लेकिन मेरा जब विवाह लगा रह गया, हो नहीं पाया था। क्योंकि जैसे मेरा विवाह लगा, फिर कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लगा, सब सर होने वाली अपनी दुल्हन से सर सब वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता वो देख लेती। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ सर। ये आपका सौभाग्य है सर कि आज नहीं गा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा में गांव में गीत गाया विद्यालय पर, तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेज दो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गाया। बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वही भेज दो। मजाक का विषय नहीं सर, जैसा ही मैंने अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले थे। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए मिला था और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए मिला। मैं रोते हुए गांव पहुंचा। अरे सर हंसने की बात नहीं, रोते हुए गांव पहुंचा तो मेरे गांव वालों ने कहा क्यों रोता है। मैंने कहा बॉम्बे गया था, 2 नंबर पे आया। बोले इतने बड़े महानगर पे गया था, 2 नंबर पे आना भी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने लोग थे, मैंने कहा 2 ही थे।
बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा पहले नंबर वाला कहाँ गाया, मैं ही गाया, उसे 1 नंबर दे दिया गया। हाँ मेरे साथ बहुत बड़ी घटना है, कहता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना। अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। हाँ मैं यही सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, अभी कार्यक्रम में जा रहा हूँ इधर बल्लभगढ़, मेरे को जुखाम है, गले में दर्द है, बुखार है, तो कुछ दवा दे दीजिए। बोले बिल्कुल दे दूंगा, इधर आओ और उस कोने पे जाओ और झुक जाओ। मैं गया, झुक गया। बोले फिर झुके झुके बीच में आओ, बीच में गया। फिर बोले इस किनारे पे आओ, मैं इस किनारे पे गया। फिर बोले अब यहाँ आओ, ये 2 गोली लो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था, मैं तो ये काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। बताइए मेरा कितना ज़्यादा था। भी बता रही थी को बेटियों बचाओ, अब आजकल बेटों बचाओ का अभियान चलेगा, आगे चल के चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये बेटे हैं ऐसे है। वार्ड क्रमांक 18 मेरा साथ दे। सर दीवार पर सर लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कूड़े वाली जो गाड़ी आती है उसमें भी लिखा रहता है पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे एक बार बचाओ कहीं नहीं लिखा, उस कूड़े वाले डब्बे में भी नहीं लिखा है। एक बार बेटे बचाओ, बेटे नर्मदा नदी से बह के आए उनको उसी कूड़े में डाल दो। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं। बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग कुछ न कुछ लेके आ रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। पर आप लोग टेंशन में मत रहिए। टेंशन आता कैसे है ये मैं बताऊंगा। आप लगाओ, इधर लगाओ। लाइट की इधर जरूरत है, उधर कहां लगा रहे? उधर तो ऐसे ही लाइट है। क्या बताएं सर, कहां क्या करना चाहिए इनको यही नहीं मालूम है, आपकी उपस्थिति में नहीं मालूम है। टेंशन दादा आता कैसे है ये किसी को नहीं पता। मुझे आया था, मैं बता रहा हूं टेंशन आता कैसे है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं मस्त मौला आदमी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। मुझे बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा खराब नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता। और टेंशन हो भाई। भाई साहब फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन हो। इतने में मोहन भैया का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो मेरे इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा मोहन जी के घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है।
मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। आओ टेंशन, हाँ टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। एक हफ्ते बाद मेरे को फोन लगाया वो, बोला अंकल पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून दादा कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून तो कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के। कब कौन सी घटना घट जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है, और सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है। पर्दारा 4 पंक्तियां निवेदन करता। आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? हालांकि मैं भी बहुत बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन जब मैं प्रेम किया तो मेरे साथ घटनाएं घट गई। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई। देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। अरे दादा मतलब अंगूठा समझ के रखा था, वो साइन निकल गई। और मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। घटनाएं घट जाती। वो लड़की प्यार करके, मतलब गरीबों का प्रेम सफल नहीं हो सकता, कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। जिस प्लाट पर यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। फिर भी मैं कुछ न कुछ लाया। मैंने मोहन दादा से जाके पूछा, मैंने दादा आप क्या लाए? बोले मैं पटाखा लाया। फिर मैं ललित भाई से पूछा, बोले मैं फुलझड़ी लाया। तो फिर मैं क्या लाया? काला तो खुद था ही मैं, घर वाइट उठा लाया। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा डायनामाइट उठा लाया। हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है सर, हर जगह शोषण हो रहा है, आप विश्वास करिए। दरअसल ये कहा जाता है कि किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। सर आप में से किसी ने आज तक ये सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है? अपने को तो भैरव बाबा समझा जाता है। अक्सर ये बेटियां कहती है कि हम बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो राजेश भैया आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो आप ही बताइए हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उनका उतरता ही नहीं है। और कई बार तो उनका उतारने के चक्कर में हमको उतारा देना पड़ जाता है, और सर उनको उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी ही उतर जाती है। तालियां कमजोर हैं आप लोगों की, गिने चुने तालियां वही बजा रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी है। हमारे भाई साहब दोनों की हालत भी वैसी है। ये सच में आपको बता रहा हूं। आप देखिए ये लड़कियां किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाए तो इनके लिए भाई साहब देखिए, इनके लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग्स, अल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, रेंज कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट सब है। और अंकल आप किसी लेडीज जेंट्स वियर में पहुंच जाइए, हम लड़कों के लिए चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी, और मैं तो बोलता हूँ आपको हमको ये तक पता नहीं है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। हम लड़कों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है सर, हर जगह भेदभाव हो रहा है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, इन माताओं के नाम पे, लड़कियों के नाम पे देखिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम पे ही सारी चीज़ें मिलती है। इनके नाम से आस्था, पूजा, आरती, श्रद्धा, उपासना, साधना, और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ 1 घंटा, और उसको भी कोई भी बजा के निकल लेता है। और भाई साहब ने जिस प्रकार से घंटा कहा,
मैं समझ सकता हूँ आपको कितने लोगों ने बजाया है, इसीलिए आप इधर बजाने पे लगे हुए हैं। एक बार तालियां बजाएं जोरदार भाई साहब के लिए। सच में बता रहा हूं सर, अद्भुत देश है। माताओं के लिए 9 दिन की नवरात्रि और पुरुष के लिए 1 दिन की शिवरात्रि। इनके लिए देखिए फूल, दूबी, चावल, पीला चावल, खीर, दूध, मलाई, न जाने क्या क्या नवरात्रि में। और हमारे शिवरात्रि में हमारे देव के लिए भांग, धतूरा। बताइए भला, मतलब हम पुरुषों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे जितने भी लड़के हैं वो सब अपनी तालियां उठाइएगा और इस कवि सम्मेलन को एक महोत्सव में बदलिएगा। मैं अपने अंतिम दौर पे हूँ, टीम बहुत बड़ी है। स्वागत स्वागत। हम पुरुषों के साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, कितना भी भेदभाव हो जाए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या बात है, वाह करिए आप सब लोग, वाह। हाँ ये होना चाहिए। इधर पीछे वाले मोहल्ले वाले भी कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड दिखाए तो मेरी ये 4 पंक्तियां हीरामणि वैष्णव की 4 पंक्तियां उधार ले जाइएगा और उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से ये बात याद रखिएगा। हाँ भैया प्रणाम करता हूं, आपने एडवांस में ले ली है। बिल्कुल कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह करिए कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। हीरामणि, हाँ तेरी बातों को और इनकी माला को देख के 4 पंक्तियां याद आई। बढ़िया दादा। कि ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं, ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं और नौहर वाले सच में बरमाए हुए हैं। और हीरामणि की कविताओं पे जो माला लेके आ गए, मुझे लगता है लुगाइयों के सताए हुए हैं। दादा ये सारे लोग लुगाई के सताए हुए तभी आके आगे आकर बैठे हैं। सही है सर, पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। वाह। हाँ, पुलिस जो है वो रिमांड से मारती है और पत्नी जो है वो डिमांड से मारती है। क्या बात है, जिंदाबाद। पुलिस मारेगी तो एक बार आप पत्नी के पास जा सकते हो। हाँ हाँ, कहीं नहीं जा सकते। तालियां कमजोर है भाई साहब। जोरदार आनंद। मैंने एक दिन दादा से पूछा, दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। क्या बात है। इन्होंने कहा कि बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाय हाय, अद्भुत है। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की है। पत्नियां। हाँ पत्नियां सर। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की होती है। ये अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। ऐसी पत्नियां हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तालियां बज सकती थी यहाँ पे, हाय हाय, लेकिन आप लोग गलत जगह तालियां बजा रहे हैं। भारत की पत्नियां जो होती है अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, क्योंकि भारत की पत्नियां ये कहती है कि मेरे पति के प्राण सिर्फ मैं पी सकती हूँ। वाह 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 वाह। बाकी तो यमराज के बाप की भी औकात नहीं है। क्या बात है, सच में आपको बता रहा हूँ। राजेश जी इसको 2-1 दिन रख लो आपके पास, 11 आपके तारीख। काम का आइटम है। हाँ और खाएंगे। हाँ भाभी जी ज्यादा बोलर ही नहीं ले जाओ, काम आयो। लेकिन सर टीम लंबी है, समय की अपनी एक सीमा है। स्वागत बेट, पढ़ो। और सीमा का अपना एक सचिन है। हाय हाय हाय, और सचिन के ऑलरेडी 4 हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। हाय हाय, और 5वां आने वाला है जो उसका खुद का है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग पाकिस्तान से, देखिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हम ही को जीतना था। उसके पीछे का कारण ये था कि हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो पहले हम उसको पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करवाते हैं। क्या बात है।
और एक बार जो आइटम दुबई चली गई, क्या बात, जिंदाबाद। उसके बाद फिर वो चाहे नेपाल के रास्ते आए चाहे भूटान के रास्ते आए, वो भारत आनी ही है। जिंदाबाद। फोकट में टेंशन ले रहे हैं आप लोग। नहीं, आनंद आ गया। तूने क्या जोरदार बात कही है कि मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। जीव पूरी तरह से सोरा हुआ है। चौथे की चिंता मत कर, पांचवा भी आ गया और सचिन मीणा के फिर से छोड़ा हुआ है। तो हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले सर, कितने चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे राजस्थान ने पूरे देश को ऐसी ऐसी वीरांगनाएं दी हैं जिनकी गाथाएं हम गाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं। तो सम्मान में मैं वो बात रखता हूं, मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। क्या बात है? ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। वाह, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। हमारी मैडम बोल रही थी कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है सर, हम पुरुष भी जन्मजात महान होते हैं महेंद्र जी, लेकिन हमारा इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। यहाँ सारे पुरुष हैं, मेरा समर्थन करना। हम पुरुषों से ज़्यादा जी नहीं सकते। हम पुरुष तो इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं। महिलाएं समिति बनाती हैं, महिला सशक्तिकरण, और हम समर्थन करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते उसका अर्थ होता है पुरुष असशक्तिकरण। जोरदार ताली बजाओ, इंटेलिजेंट लोग हो आप। हाँ, मुझे दिक्कत नहीं भाई साहब, ये इतनी तारीफें करती हैं, जिधर जाओ महिला बचाओ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ताली खोलना, हम पुरुषों से ज्यादा कोई नहीं होता महान। ये महिलाएं हमसे ज्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती। अब हाथ खोले और कभी सम्मेलन प्रारंभ हो, मोहन भाई हाथ खोलना और बताना, ये महिलाएं हम पुरुषों जैसे रिश्ते भी नहीं जी सकती। आप देख लेना, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, मुझे तो आपको देख के लग रहा है आपकी नजर ही साली पे रही होगी, जितने आप खुश हो। अरे भाई साहब, हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। स्त्री अपनी छोटी बहन तो क्या, वो पति की छोटी बहन को भी प्रेम से नहीं देखती। मुझे मालूम है मैडम, आप सही कह रहे हो। आपको देख के तो समझ गए होंगे कि भाई साहब पे क्या गुजर रही होगी। भगवान कसम, इनका वजन तो इतना ही, हील वाली सैंडल पहले 10 मिनट में फ्लैट वाली चप्पल बन जाती है। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। और दूसरा प्रयोग रखता हूं, दूसरी पुनः टिप्पणी रखता हूं, पुरुषों दिल खोल के समर्थन करना और आनंद में आ जाना। जिधर भी 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी, हम पुरुषों की बुराई, ये गंजा कैसे घूर रहा है। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। ये टकला कैसे देख रहा है। हमेशा हम पुरुषों की बुराई। महेंद्र जी, हम जन्मजात महान पुरुष। बात समझ में आए तो जो अब तक ताली नहीं आई वो तालियों से खोल देना और बता देना, लक्ष्मण नेपाली कड़वी और अच्छी बात कही। हम पुरुष सर जन्मजात महान, जहां हम 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएं और एक खूबसूरत महिला आ जाए तो चारों के चारों पुरुष एक साथ। तालियां जरा घनघोर दे दो। बहुत अच्छे, ऐसा थोड़ी है दीपाली जी, हैं तुम अपना कार्ड फंसा के निकल गई। पुरुष महान होते हैं, और तुम्हारा दिल भी जरा सा, इतना छोटा दिल, महिलाओं का इतना छोटा दिल सर। आप केवल एक पति बसता है, हम पुरुषों का दिल बड़ा, ब्राट, बच्चों की टीचर, ऑफिस वाली सेक्रेटरी, गली की सबसे सुंदर भाभी। हमारे महेंद्र जी तो काम वाली भाई को भी 1.5 घंटे घूमते रहते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत दिल बड़ा है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। आनंद मस्ती है सर, समझ ही नहीं पा रहे आप।
हमेशा बड़ा सोचो। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ नए प्रयोग के साथ। तालियों के आशीष से खोले मोहन, नए प्रयोग देखना। स्वागत, 2 स्वागत। इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ मैं यहाँ से। 2 इंटरनेशनल झूठ। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ, पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। हाँ, तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ। बात तो सही है, बात तो सही है। तालियां तो वो रहेंगी दीपाली जी, देखना। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी, और पतियों का सबसे बड़ा झूठ यार उससे भी क्या पूछना। जोरदार ताली हो जा दीजिए। भाई तालियां आनी तालियां चाहिए दोनों हाथ आपकी। खोल दीजिए। आनंद मस्ती की प्रणाम करता हूँ, आप मेरे रंग में आते जा रहे हो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। देख लो आप, ये होली के लिए माखन बैठा है, बड़ा कवि सम्मेलन है। माखन को तो बुला ही नहीं रहे थे हम रीवा से, इतनी दूर से कौन बुलाए।